हमारी जिम्मेदारी है कि वी हैव टू कीप द पेट्रोल प्राइस एज low as possible because petrol is particularly sensitive because it's the most inflationary. पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है. So I cannot overstate to you how sensitive the issue is. तो डिप्लोमेसी में the big advantage is एक बार आप मन बना लेते कि आपका लक्ष्य क्या है. ये है कि India's consumer should pay less, at least under the circumstance. अब आप इस पे डिप्लोमेसी चलाइए. Okay. So I was very clear that I have to both negotiate with Russia for to ensure that and the actual thing the oil companies do, and to the rest of the world I have to explain कि भाई we will do what is in our interest. But I had 2 points here. One, that Europe itself, उन्होंने ये नहीं था कि मान लीजिए 24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने 25 को सब काट दिया. उन्होंने कहा नहीं हम समय लेंगे, we have to look after our consumers. तो वो अपना तो सोच रहे थे, अपने लिए बहुत तैयारी कर रहे थे, पर उनकी मांग हमारे बारे में बहुत हमारी पब्लिक की कोई फिक्र नहीं थी उनको. तो one part of it was to remind them कि जो आप मैं उनके सामने आईना रख के खड़ा था कि प्लीज लुक एट व्हाट यू आर डूइंग बिफोर प्रीचिंग अस. ओके. सेकेंडली, अगर आप उनके नीतियों को देखें, उन्होंने जब रशिया से तेल लेना कम किया तो उन्होंने कहाँ से लिया? मिडिल ईस्ट में आए. ओके. खाड़ी में आए, वहां से एक बार उसके कारण वहां की तेल की कीमत बढ़ गई. अब मुझे उसको भोगने की जरूरत क्या थी? इफ आई कुड गेट सम अदर आंसर सॉल्यूशन. तो इट शुड नॉट बी आपने अपना सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद द प्रॉब्लम. तो ये इज इट द प्रॉब्लम विद द यूएस यूरोप वर्ल्ड ऑर्डर की वो जब तक उनके नेशनल इंटरेस्ट है तब तक कुछ और, अदरवाइज दे विल प्ले होलियर देन दाउ. साहब ऐसा है, जिसकी भी वर्ल्ड ऑर्डर हो सेम प्रॉब्लम विल हैपन. टुमारो इट इज समबडी एल्सेस वर्ल्ड ऑर्डर. डोंट एक्सपेक्ट वो नहीं करेगा ये जब तक आप अपने वर्ल्ड ऑर्डर में अपना नहीं बसाएंगे टिल देन यू आर एट द रिसीविंग एंड. दिस इज द रियलिटी ऑफ, अपने लट में दम होना चाहिए. बिल्कुल, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. तो जो आपका सवाल है वाज आई क्लियर? माय ऑर्डर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर दैट ये हम करेंगे. आप जाकर दुनिया को समझाइए, जहां बहस करना बहस कर, जहां प्यार से समझा सकते हैं समझाइए. तो मैंने दोनों किया. मंत्री जी, ये बात आपने बार बार कही और दुरुस्त कही कि हमारे इंटरेस्ट और उसके हिसाब से, चाहे वो रशिया और तेल का मामला हो, चाहे हमारे अपने नागरिकों को यूक्रेन से लाने का मामला हो, जिसमें हमने ऑपरेशन गंगा चलाया. 2 आलोचनाएं आई ऑपरेशन गंगा को लेकर, बिला शक बहुत साहसिक और देशवासियों को बचाने वाला. कई लोगों ने कहा मिनिस्टर्स को भेजना, फिर आधी टीम उनके प्रोटोकॉल में लग गई. क्या ये जरूरी था? ये एक तो मिनिस्टर्स को भेजना जरूरी था, आधी टीम प्रोटोकॉल में नहीं लगी जी. और मैं खुद कह सकता हूं क्योंकि मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा था जी. देखिए, मिनिस्टर को क्यों भेजा गया? क्योंकि उस समय जो निकल रहे थे लोग, हमें जो यूक्रेन के पड़ोसी देश जो थे उनकी सहायता चाहिए थी. कहीं कैंप लगाना था, कहीं एयरपोर्ट खुलवाना था, कहीं बसें चलानी थी, कहीं खाना दिलवाना था. तो जब कोई भी देश अपने मिनिस्टर को भेजता है, जो रिसीविंग स्टेट इसको बहुत सीरियसली लेते हैं. उनको लगता है भाई इतना सीरियस है कि देखिए उनके मिनिस्टर भी आए. जो 4 जो है, सिंधिया जी, वीके सिंह और किरण रिजिजू, तो उन्होंने बहुत मेहनत की. उनके होने के कारण जो हमें वहाँ जो सहयोग जो मिला, वो लोकल जो पड़ोसी देशों से, उनके शासनों से जो सहयोग मिला, वो अगर वो मिनिस्टर नहीं जाते, मुझे नहीं लगता कि उतना एफर्ट वो करता. तो मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छी चीज हमने की है. इट वाज वेरी यूजफुल, वेरी इफेक्टिव. एंड आई मस्ट से मैं चारों को आई नो देम वेल. दे वर ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं था. वो दे वर वेरी एडजस्टेबल एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग वो तो पूरे टीम से जुड़े हुए थे. एक आखिरी सवाल इस प्रसंग से जुड़ा. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंद बागची का जवाब था, एक्स्ट्रापोलेटिंग दैट टू से दैट समबडी इज होल्डिंग ऑफ बॉम्बिंग और दिस इज समथिंग वी वर कोऑर्डिनेटिंग इज एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट. लेकिन 6 अप्रैल को हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि आप संसद के पटल पर कहते हैं पीएम मोदी ने खुद फोन किया और 2 शहरों में गोलीबारी रुकी. मैं दो उदाहरण देता हूं बिकॉज आई वाज देयर इन बोथ केसेस. एक शहर था, खार्किव शहर था, जिसमें जो है रशियन फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी और हमारे बच्चे जो हैं दे वर नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन. तो दिस वाज देयर. मैं पीएम के साथ मैं आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वी टू गेट देम आउट. वो फायरिंग उसको रोके. और जो है ये हमें उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेल माय मिलिट्री. तो ये तय हुआ कि हमें फॉलो अप कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे. उसके बाद कुछ घंटे बाद, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते हैं. रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस. करेक्ट. दिस इज फॉर खार्किव. आई थिंक जो प्रवक्ता ने जो कहा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, जो प्रवक्ता ने कहा 3 मार्च 2022 को, वो उसके बाद कहा. तो आप उनका भी देखें. ही इज सेइंग डोंट एक्सट्रापोलेट इट टू मीन something else. So if you ask me, did the Russians stop firing because PM Modi spoke to Putin? Answer is yes. I was there. मैं साक्षी हूँ इसका.
बट मेन थिंग विच पीपल आर रेफरिंग टू इज नॉट दैट इंसिडेंट एट ऑल. जो 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 अभी जो चर्चा हो रही है, वेरी डिफरेंट सिचुएशन. ये युद्ध के अंत माने ऑपरेशन के अंत में था. ये दूसरा शहर था, वो शहर सुमी नाम का शहर था. और उसमें जो है वहाँ 3-वे फायरिंग हो रही थी. रशियन भी थे, यूक्रेनियन भी थे, और एक मिलिशिया थी, माने तो आर्मी के बाहर. It's like a Russian supported militia? No, Ukrainian supported militia. Okay. So these three were all firing. So the students here were in a very desperate situation, and we were talking to them every day on the phone. So then what we told them in between, they said, "नहीं हम आएंगे, we will come out even if it means alive." So we had told them, please be responsible, trust us, we will get you out. So finally we arranged the situation where actually we got the buses. वो buses पहुंचे वहाँ हॉस्टल के बाहर. Students आए, they even some of them sat in the bus and firing started. Okay, so naturally firing started, everybody ran in again. Now students were very nervous. तो उन्होंने कहा कि नहीं, how can we, we are not going to board the bus, जान खतरे में है, we are not going to come out. So at this stage we had to take a decision. तो we took 2 decisions. One, we said to give जो उनको भरोसा दिलाने के लिए, we will send people, because उनका था कि पता नहीं क्या होगा तो आप भेजिए किसी को. So we actually took the decision to send some people to that town. Okay, and when you say somebody part of Indian mission? No, we will send. We sent 2 people, one of whom is sitting here. We sent 2 joint secretaries. So I actually asked. I said we had a meeting, and जो हमारे Russian speaking officers थे, तो हमारी बात हुई, saying देखिए वो, because they were all, everybody was listening in, जो हमारी phone पे बात होती थी. So the students said very clearly, देखिए हम, we are not prepared to trust. We got into the bus, see what happened to us. So we decided that day कि we have to somehow get them out. तो अगर निकालना है तो somebody has to go, नहीं तो वो भरोसा नहीं करेंगे. So then I asked people saying, what do we do? So I said, okay, somebody has to go. So obviously I asked saying, who will go? And so 2 of my joint secretaries here volunteered to go. Was it literally like जंग में कौन जाएगा? No, so I actually cautioned them, saying, देखो, understand what you are doing. You are actually going there. Would you like to name those officers? Yes, one was a person called Balasubramaniam, Balu. He is our High Commissioner in Nigeria, and one is a person called JP Singh, who is our Joint Secretary dealing with Pakistan, Afghanistan. Both IFS officers. So they and their view was, look, because we are all part of a team. We could all see students will not come out, but that was not enough. In order for them to go there and get them out, we needed a ceasefire. Because that place, as I said, वो 3-way fight था. So at that time, PM called up Zelensky, PM called up Putin. Both calls I was there, and after that, in fact they gave us a route. There was Both the warring parties. Agreed route कि आप इस रास्ते से निकालोगे, we will not fire on this routing, and that is how actually they came out. So when people are, I think, confusing between the first incident, the second incident, and what the spokesperson said. I mean, spokesperson has not said that Prime Minister did not call up Putin or the Russians did not stop firing artillery. But I think he was countering a very, something exaggerated out there. So the reality in Sumy was that by talking to Zelensky and talking to President Putin, we were able to get the Sumy students out. क्योंकि हम लोगों ने वो स्टेटमेंट देखा, इसलिए हमें लगा कि पूछना चाहिए, because he clearly said somebody is holding a bombing or this is something we were coordinating is absolutely inaccurate. ये अरिंदम बागची का स्टेटमेंट था. So clear, either he was not briefed properly about these operations, the things we were doing. Actually, I had timeline mismatch. नहीं, मुझे लगता है ये खार्किव के बात कह रहे हैं. Okay. उन्होंने 3 मार्च को कहा. हाँ, मुझे खार्किव का याद नहीं है. You can check I have to check the Sumy dates. But the Russian artillery stopped firing in the direction in which the students were going in Kharkiv, and हमें एक जगह दिया गया था saying आप वहाँ जाइए. And in the case of Sumy, they gave us a routing. They said आप ये जगह, because इसमें मैप में प्लॉट करने में बहुत दिक्कत आई हमको. Fortunately, many of us are Russian speaking, so it was very helpful for us. So how to get exactly the route, because they gave us few coordinates. हाँ. So and for that period actually they didn't fire. That's how the students came out. एक फायरिंग और हुई 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर. हिंदुस्तान का वांटेड आतंकवादी निज्जर मारा गया. उसके कुछ महीनों बाद ट्रूडो आते हैं G20 में शिरकत करने के लिए. ऑप्टिक्स पढ़ने वाले, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले कहते हैं ही वाज सल्किंग. गर्मजोशी नहीं दिख रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच. फिर उनका प्लेन भी खराब हो जाता है. क्या भारत ने जस्टिन ट्रूडो को अपना प्लेन ऑफर किया था जाने के लिए वापस? जो मुझे याद है क्या था. And they said no. I think they were waiting for the plane to be repaired. सर ऐसा कभी होता है कि प्लेन रिपेयर नहीं होगा तब तक राष्ट्राध्यक्ष एक देश में रुका नहीं, हो जाता है. वो सब लोग अपने प्लेन में जाना चाहते होंगे ना. देखिए ये कर्टेसी थी कि वो उनका प्लेन नहीं चला तो हमने कर्टेसी में ऑफर किया. तो ही टुक अ थिंग. पीपल डिड नॉट फ्रैंकली माने इट वाज नॉट रेड इन अ रॉन्ग वे. ओके. और बातचीत के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे कहा जो सिख अलगाववादियों के प्रदर्शन चल रहे हैं कनाडा में, उन पे बात हुई थी? हाँ हुई थी. इस पे जो अलगाववादी और जो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके जो वहाँ जो
अलग अलग जो एक्टिविटीज़ और प्रदर्शन वगैरह जो हुई थी उस पर हम लोग देखिए, हमारी पोजीशन शुरू से है, पब्लिक पोजीशन प्राइवेट पोजीशन एक ही है कि वहाँ उनको उतना पॉलिटिकल स्पेस नहीं देना चाहिए। ये ना तो हमारे हित में है, ना कनाडा के हित में है, ना रिश्तों के हित में। कि वो भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन जाए। क्या ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का मामला उठाया था पीएम से बातचीत के दौरान? उन्होंने जिक्र किया था, हाँ, और पीएम ने कहा था कि अगर भारत के बारे में कोई सूचना है, अगर वो हमें सूचना दे, हम उसकी जांच जरूर करवाएंगे। उन्होंने सूचना नहीं दी? जो मुझे पता है, नहीं, उन्होंने तो नहीं दी, उस समय तो नहीं थी, मैं उपस्थित था। 18 सितंबर को वो अपनी पार्लियामेंट में बोलते हैं, कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परसुइंग क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दिस एंड द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, जिसे वो सिटीजन कह रहे हैं, हमारे लिए वो आतंकवादी है। ट्रूडो सेड इन अ स्पीच टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को भी ब्रीफ किया। हमारा रिस्पॉन्स क्या था सर इस पे? नहीं, हमारा रिस्पॉन्स ये था कि अगर ये अपने माने है या कुछ सूचना है तो दीजिए हमें, वी आर प्रिपेयर्ड टू लुक एट इट। और ये अभी तक हमारा पोजीशन है। 22 सितंबर को हमने वीजा इशू करना बंद कर दिया। नहीं, वीजा उसका कारण कुछ और था। क्या हो रहा था कि हमारे जो वहाँ जो डिप्लोमेट्स जो हैं, उनको धमकी दी जा रही थी, तो उनको लग रहा था कि वो कहीं अनसेफ हैं, वहाँ उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं था। कनाडा की सरकार हमारे राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी उस समय नहीं। ओके। तो मुझे लगा यहाँ कि हमें अपने जो कर्मचारी जो हैं, हमारे जो वहाँ जो डिप्लोमेट हैं, उनको इस स्थिति में नहीं डालना चाहिए कि जहाँ वो खुद संकट में हो, कोई डेंजर उनके खिलाफ कुछ हो। तो इसीलिए हमने सोचा कि इससे अच्छा कि हम कुछ समय के लिए वीज़ा सर्विसेज रोक दें। नवंबर तक स्थितियां ठीक हो गई क्योंकि हमने सर्विस बहाल कर दी। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद जब हमने उनको समझाया, कैनेडियन सरकार को समझाया कि इसका कारण क्या है। फिर जब हमें प्रोटेक्शन मिला, तो जैसे ही प्रोटेक्शन मिला तो हमने वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम की। तो वीज़ा रोकना और वीज़ा वापस लाना, इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था, इसका एक किस्म से सिक्योरिटी कारण था। और जब हमने यहाँ पे 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा के कहा जाने के लिए, इसके दो कारण थे। एक कि हर देश जो है, हर देश का हक होता है कि जितने हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं किसी देश में, हम उस देश के डिप्लोमेट जो है, क्योंकि एक पोजीशन के लिए एक उतने ही प्रोपोर्शन में अपने यहाँ अलाउ करें, तो इनके हमसे ज़्यादा डिप्लोमेट थे। और हमको ये भी लग रहा था कि कनाडा की नीति जो है, ये भारत के एक हमारे यहाँ माने एक किस्म से वो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे, और इसको हमें रोकना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सर है क्या, 25 जनवरी का मेरे पास जॉडी थॉमस का इंटरव्यू है जो उन्होंने CTV को दिया। उनसे पूछा गया कि क्या भारत कनाडा के आरोपों की जो जांच है